हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमरस। यू कैन सी हम लोग ह्यूमरस पढ़ने वाले हैं, जो कि एक टिपिकल लॉन्ग बोन है। ये बोन है अपर लिम्ब की। ये अपर लिम्ब की लॉन्ग बोन होती है ह्यूमरस। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये आर्म में प्रेजेंट होती है। आर्म को क्या कहते हैं? आर्म को ब्रैकियम भी कहा जाता है। तो ये आर्म में प्रेजेंट होती है। इसके जो होते हैं, इसके 2 एंड्स होते हैं। दिस इज़ अपर एंड, दिस इज़ लोअर एंड। और इसका एक शाफ्ट होता है जो कि लॉन्ग शाफ्ट होता है। अपर एंड एंड लोअर एंड 2 एंड प्रेजेंट होते हैं एंड ये शाफ्ट प्रेजेंट होता है। इसका जो अपर एंड है वहाँ पर हेड प्रेजेंट होता है। जो हेड होता है वो 1/3 पार्ट ऑफ स्फेयर का बना होता है। जो हेड होता है अपर एंड का ह्यूमरस के, वो स्कैपुला की ग्लीनोइड कैविटी आप देख सकते हैं। ये ग्लीनोइड कैविटी है स्कैपुला से, इससे ये हेड अटैच रहता है। और ये इसके कंपैरेटिवली जो हेड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब हम लोग इसकी डिटेल देखते हैं। इसका जो हेड होता है, इसकी जो ये लाइन, जो मार्जिन ये डिफाइन करती है हेड को, उसे कहते हैं हम लोग एनाटॉमिकल नेक। ये जो मार्जिन हेड को डिफाइन कर रही होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। और जो अपर एंड को और शाफ्ट को अलग कर रही होती है, वो एरिया जो अपर एंड और शाफ्ट को कनेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो इसमें 3 नेक प्रेजेंट होती हैं। एनाटॉमिकल नेक, इसमें मोस्टली 3 नंबर आपको याद रखना है हर जगह। यहाँ पे 3 आएगा, बाद में बताऊंगी कैसे। एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक प्रेजेंट होती है। फिर आते हैं अपर एंड पर। अपर एंड की डिटेल स्टडी पढ़ते हैं हम लोग। जो अपर एंड होता है वहाँ पर हेड प्रेजेंट हो गया। वहाँ पर 2 ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा। तो छोटे को क्या कहेंगे? लेसर ट्यूबरकल। और बड़े को क्या कहेंगे? ग्रेटर ट्यूबरकल। ये जो होते हैं लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल, ये जो होता है इन दोनों के बीच में एक सल्कस या एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं इसे। जो लेसर ट्यूबरकल होता है, आप देख सकते हैं, ये जो है ये हमारा, ये एलिवेशन होते हैं दोनों। ये एलिवेशन जो होता है इसे हम लेसर ट्यूबरकल कहते हैं। ये एंटीरियर एस्पेक्ट में होते हैं, एंटीरियर एस्पेक्ट में होते हैं ह्यूमरस में लेसर ट्यूबरकल। और ये जो होता है, इसका जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है उसका हमें सिर्फ लेटरल लिप दिखाई देता है, उसका बाकी पोर्शन पीछे चला जाता है पोस्टीरियर साइड पे। तो ये लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर साइड में 3 इंप्रेशन होते हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर 3 इंप्रेशन होते हैं, एक ये, दूसरा ये और यहाँ पर तीसरा। 3 इंप्रेशन होते हैं यहाँ पर। इसे कहते हैं अपर, इसे कहते हैं मिडल और इसे कहते हैं लोअर। ये हो गया हमारा लेसर ट्यूबरकल और ये हो गया हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल। ये लेसर ट्यूबरकल जैसे नीचे आएगा तो इसे कहेंगे हम लोग मीडियल लिप, और ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल नीचे आएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लेटरल लिप। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? मतलब जो बाइसिपिटल ग्रूव होती है या इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है, वो क्या होता है? इंटर मतलब होता है बीच में, तो दोनों ट्यूबरकल के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इसे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। और इसी को हम लोग कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। पढ़ेंगे ह्यूमरस का शाफ्ट। हम लोगों ने ह्यूमरस के बारे में पढ़ा। ह्यूमरस कहाँ की बोन है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएं कि ह्यूमरस कहाँ प्रेजेंट होती है। और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब जो है वो मुझे कमेंट करके बताएं कौन सी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आज पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शाफ्ट को देख लेते हैं ह्यूमरस के। ह्यूमरस का शाफ्ट जो होता है उसे 2 पार्ट्स में देखते हैं। तो जो अपर हाफ होता है ह्यूमरस का शाफ्ट, वो राउंडेड होता है। अपर हाफ शाफ्ट राउंडेड होता है और जो लोअर हाफ होता है वो ट्रायंगुलर होता है। लोअर हाफ जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है और जो अपर हाफ होता है वो राउंडेड होता है। ह्यूमरस के शाफ्ट में 3 बॉर्डर होती हैं और 3 ही सरफेस होती हैं। 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होती हैं शाफ्ट में। और हमने 3 नेक पढ़ी हैं इसके अपर एंड में। तो
3 नेक इसमें प्रेजेंट होती हैं और शाफ्ट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 बॉर्डर और 3 सरफेस शाफ्ट में प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, अब हम जानते हैं कौन कौन सी बॉर्डर और कौन कौन सी सरफेस प्रेजेंट होती हैं। तो जो सबसे पहली बॉर्डर है वो है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर हमारी फर्स्ट बॉर्डर है। उसके बाद दूसरी बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर। दूसरी कौन सी है, मीडियल बॉर्डर। फिर तीसरी है हमारी लेटरल बॉर्डर। अब देखते हैं ये कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं। जो हमारी एंटीरियर बॉर्डर है वो बेसिपिटल ग्रूव का लेटरल लिप फॉर्म कर रहा है अपर 1/3 में। अपर 1/3 ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म बाय द लेटरल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, जो नीचे कंटिन्यू होता है और एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है। और जो मीडियल बॉर्डर होती है वो फॉर्म होती है जो बाइसिपिटल ग्रूव है उसके मीडियल लिप के द्वारा, और वो नीचे आती है और कंटिन्यू होती है और लोअर एंड पर प्रोमिनेंट हो जाती है। और यहाँ पर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज प्रेजेंट होती है इस मीडियल बॉर्डर में। तो ये जो बाइसिपिटल ग्रूव है इसका जो मीडियल लिप है वो फॉर्म करता है मीडियल बॉर्डर, और ये कंटिन्यू हो जाती है डाउनवर्ड, और ये यहाँ पर सुप्राकॉन्डाइलर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाती है। बाइसिपिटल ग्रुप का मीडियल लिप मीडियल बॉर्डर फॉर्म करता है, प्रोमिनेंट हो जाता है यहाँ पर लोअर एंड पर, और ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज फॉर्म करती है। उसके बाद आती है हमारी तीसरी बॉर्डर जो कि है लेटरल बॉर्डर। तो जो लेटरल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट होती है लोअर एंड पर। लोअर एंड पर ये प्रोमिनेंट होती है और यहाँ पर लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज प्रेजेंट होती है, और ये कंटिन्यू हो जाती है अपर साइड पर, ये लोअर एंड पर प्रोमिनेंट होती है। उसके बाद ये इतनी क्लियर विजिबल नहीं होती है। तो 3 बॉर्डर हो गई हमारी, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। ये कौन फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है बाइसिपिटल ग्रुप का लेटरल लिप। एंटीरियर बॉर्डर कौन बना रहा है, अपर 1/3 पार्ट ऑफ शाफ्ट में बाइसिपिटल ग्रुप का लेटरल लिप फॉर्म कर रहा है। देन ये कंटिन्यू हो जा रहा है नीचे की तरफ। उसके बाद जो मीडियल लिप है वो क्या बना रहा है, मीडियल बॉर्डर बना रहा है। बाइसिपिटल ग्रुप के 2 लिप होते हैं, लेटरल एंड मीडियल। लेटरल लिप आ रहा है और एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म कर रहा है, मीडियल लिप आ रहा है और मीडियल बॉर्डर फॉर्म कर रहा है। देन जो लेटरल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट है लोअर एंड की तरफ, लोअर शाफ्ट में ही प्रोमिनेंट है, वो लोअर एंड से लोअर शाफ्ट की तरफ वो प्रोमिनेंट है। उसके बाद ये प्रोमिनेंट नहीं रहती है। तो लोअर एंड पर जो लेटरल बॉर्डर है वहाँ पर लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं 3 सरफेस। जो पहली, ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ये दोनों सरफेस में कॉमन है, तो ये एंटीरियो मीडियल सरफेस बनाएगी और एंटीरियो लेटरल सरफेस बनाएगी, क्योंकि ये दो मीडियल और लेटरल के बीच में प्रेजेंट है, तो ये दोनों के साथ कॉमन है। एंटीरियो मीडियल सरफेस एंटीरियो लेटरल सरफेस बनाएगी, और ये होती है हमारी पोस्टीरियर सरफेस जो प्रेजेंट होती है लेटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में। एंटीरियो मीडियल सरफेस कौन कौन के बीच में प्रेजेंट है, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के जो बीच में सरफेस है उसे क्या कहते हैं, एंटीरियो मीडियल सरफेस। जो एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में है उसे कहेंगे एंटीरियो लेटरल सरफेस, और जो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में है वो है पोस्टीरियर सरफेस। तो जो हमारा शाफ्ट है जस्ट अबव द मिडल वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, कहाँ पर, एंटीरियो लेटरल सरफेस में प्रेजेंट होती है। जस्ट अबव द मिडल वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है एंटीरियो लेटरल सरफेस में। हम लोग देखेंगे लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। लोअर एंड जो होता है ये हम जो देख रहे हैं ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। लोअर एंड एक्सपेंड करता है साइड टू साइड। लोअर एंड में 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल। लोअर एंड में 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल। लोअर एंड में आर्टिकुलेटिंग और नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट होते हैं। जो आर्टिकुलेटिंग पार्ट होते हैं वो कैपिटुलम, ये इसका आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, ये ट्रोक्लिया, ये भी इसका आर्टिकुलेटिंग पार्ट है। कैपिटुलम के ऊपर होता है रेडियल फोसा, कैपिटुलम के ऊपर होता है रेडियल फोसा, और
जो ट्रोक्लिया है उसके ऊपर होता है कोरोनॉइड फोसा। जो ट्रोक्लिया है उसके जो ये ट्रोक्लिया है उसमें 2 एजेस होते हैं, ये पुली शेप स्ट्रक्चर होता है, और जो कैपिटलम होता है वो राउंडेड होता है। ट्रोक्लिया पुली शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 एजेस होती हैं, मीडियल और लेटरल। जो इसकी मीडियल एज होती है वो 6 mm लॉन्ग होती है कंपैरेटिवली लेटरल एंड के, लेटरल एज के कंपैरेटिवली जो मीडियल एज होती है वो 6 mm लॉन्ग होती है। ये जो है कैपिटुलम के ऊपर ये है रेडियल फोसा, और जो ट्रोक्लिया के ऊपर है ये है कोरोनॉइड फोसा, और जो हम ये देख रहे हैं, जो व्यू हमें दिखाई दे रहा है, ये है एंटीरियर एस्पेक्ट। ऐसे हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें जो फोसा दिखाई देगा उसे कहेंगे ओलिक्रोनन फोसा। जो इसका मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है, और जो लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। इसमें जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो कौन कौन सी होती है? कैपिटुलम और ट्रोक्लिया, ये दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं। और ये जो मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है ये नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट होता है। इसमें आर्टिकुलेटिंग पार्ट क्या है? कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। और नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट क्या है? दोनों एपिकॉन्डाइल जो होते हैं वो नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट होते हैं। जो कैपिटुलम है उसके ऊपर रेडियल फोसा है, क्योंकि यहाँ जो कैपिटुलम की साइड होती है वहाँ पर रेडियस आर्टिकुलेट करती है, और जो ये ट्रोक्लियर है उसके ऊपर कोरोनॉइड फोसा है, यहाँ पर अल्ना आर्टिकुलेट करती है, और यहाँ पर ओलिक्रोनल फोसा। तो अल्ना में कोरोनॉइड और ओलिक्रोनल प्रोसेस होती है जो इनके साथ आर्टिकुलेट करती है। जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल के। हम लोग देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन हम लोग ह्यूमरस का कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे हम कि ये कौन सा साइड की बोन है हमारी। ये हमारा अपर एंड है, इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है? मीडियली अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है। तो ये जो होगा ये हमेशा मीडियल साइड पे होगा। जो हेड होगा ह्यूमरस के अपर एंड में, जो हेड प्रेजेंट होगा वो हमेशा मीडियल साइड पे होगा। इसमें जो लेसर ट्यूबरकल है वो हमेशा एंटीरियर एस्पेक्ट में दिखाई देगा हमें, हमेशा और हमेशा ये एंटीरियर एस्पेक्ट में दिखाई देगा हमें। और इसका जो ग्रेटर ट्यूबरकल है ये लेटरल साइड को फेस कर रहा होगा। जिस साइड की भी बोन हम पढ़ेंगे वहाँ पर हेड कैसा होगा? मीडियली अपवर्ड बैकवर्ड होगा। ये जो लेसर ट्यूबरकल है वह एंटीरियर एस्पेक्ट पे होगा उस साइड के, और जो ये ग्रेटर ट्यूबरकल है ये लेटरल साइड को फेस कर रहा होगा। उसके बाद ये देखते हैं, इसमें 2 एपिकॉन्डाइल हैं। इसमें प्रोमिनेंट एपिकॉन्डाइल जो होता है वो होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल हमेशा प्रोमिनेंट होता है और ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है। और जो लेटरल होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता और ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये कैपिटुलम है और ये ट्रोक्लिया है। तो जो ट्रोक्लिया होता है वो मीडियल साइड की तरफ होता है और जो कैपिटुलम है वो लेटरल साइड की तरफ होता है। कैपिटुलम के साथ ऊपर रेडियल फोसा होता है और ट्रोक्लिया के ऊपर कोरोनॉइड फोसा होता है। ट्रोक्लिया में अल्ना का हेड आर्टिकुलेट करता है और कैपिटुलम में रेडियस का हेड आर्टिकुलेट करता है। तो जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। मीडियल एपिकॉन्डाइल प्रोमिनेंट है और ये देख सकते हैं आप लेटरल कंपैरेटिवली बहुत कम दिखाई देता है और ये सब क्यूटेनियस होता है। इसे हम टच करके भी बॉडी में पता कर सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है स्ट्रक्चर है कि ये अलग से डिफाइन हो रहा है। देखिए तो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल क्यों? क्योंकि ये मीडियल साइड को फेस कर रहा है, ये मीडियल साइड प्रेजेंट है इसलिए ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। और ये लेटरल, और मीडियल साइड हमेशा ट्रोक्लिया भी होता है। ट्रोक्लिया जो होता है वो मीडियल साइड को फेस करता है और जो कैपिटुलम है वो लेटरल साइड प्रेजेंट होता है। तो अब हम पूरा बोन देखते हैं। मीडियल एपिकॉन्डाइल मीडियल साइड, हेड मीडियली बैकवर्ड और अपवर्ड, ये एंटीरियर एस्पेक्ट हो गया और ये जो है ये लेटरल साइड को फेस करेगा। तो ये हमारी कौन सी बोन हो गई?
ये हमारी लेफ़्ट साइड की बोन हो गई, और लेफ़्ट साइड की इसलिए हम इसे लेफ़्ट हैंड से ही उठाएंगे। अगर साइड डिटर्मिनेशन में कोई आपसे पूछता है कि ये हमको बताओ ये कौन सी तरफ की बोन है, तो आपको अगर जब तक नहीं पता कि ये कौन से साइड की बोन है, तब तक आपको वो बोन अपने दोनों हाथों से पकड़नी है। पर जब आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी साइड की बोन है, तब हम उसे उसी हाथ से पकड़ेंगे। अगर लेफ़्ट साइड की है तो हम उसे लेफ़्ट हैंड से उठाएंगे, राइट साइड की है तो हम उसे राइट हैंड से उठाएंगे। ये हमारा साइड डिटर्मिनेशन हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। हेड मीडियली अपवर्ड बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है। एंटीरियर एस्पेक्ट पे लेसर ट्यूबरकल होता है। लेटरल एस्पेक्ट पे हमें दिखाई देता है ग्रेटर ट्यूबरकल। जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है ये मीडियल साइड फेस कर रहा होता है। ट्रोक्लिया मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट बगल में, और ये मीडियल साइड, ये दोनों मीडियल साइड फेस कर रहे होते हैं। कैपिटुलम और लेटरल एपिकॉन्डाइल लेटरल साइड फेस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ये कौन सी साइड की बोन है, और ये हमारी लेफ़्ट साइड की बोन है। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे, बाय बाय।